प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक ज़बरदस्त खबर फिर से निकलकर सामने आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी के जानिब से मुसलमानों को चेतावनी दी गई है। मुसलमानों से एक बहुत बड़ी अपील की गई है, जिसको जानकर यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्यों मुसलमानों से आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐसा अपील, जिसके बाद उनका वो अपील हो गया है वायरल। और मुसलमानों को और हर मुसलमानों को असदुद्दीन ओवैसी के इस बात पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और असदुद्दीन ओवैसी के इस नज़रिए को भी देखना पड़ेगा, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से कर डाली है इतनी बड़ी अपील। क्या है अपील के पीछे वजह, हम पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं इस वीडियो में, तो लगातार आप बने रहें इस वीडियो में। और अगर आप असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं तो अभी से ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी वायरल कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और भक्तों को मिर्ची की तरह ये वीडियो लगे। जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी जो कि मुसलमानों और दलितों गरीबों के लिए हर वक्त चिंतित रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो देश की भलाई और हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में सोचते रहते हैं और कानूनी लड़ाई कैसे लड़ी जाए गलत करने वालों के खिलाफ, उस पर भी गंभीरता से विचार करते रहते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों ने देखा होगा और इस चीज़ को महसूस किया होगा कि आज जगह जगह पर मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। जगह जगह पर झूठे केसेस के ऊपर मुसलमानों को फंसाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है और मुसलमान अज्ञानता की वजह से, जानकारी नहीं हो जाने की वजह से सालों साल जेल में रहते हैं, जेल में पड़े रहते हैं। कुछ वजह तो तंगी भी है, कुछ वजह ये भी है कि मुसलमानों के पास काबिल वकील नहीं है या हायर करने के लिए पैसा नहीं है। इन तमाम चीज़ों को काफ़ी बारीकी से सोचने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से एक अपील किया है। वो अपील जिसको हमें और आपको काफ़ी गंभीरता के साथ लेना चाहिए और उस पर विचार भी करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले कि मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी के उस अपील के बारे में बताऊं, अभी मैं आपको उससे पहले दो खबरें असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी मैं आपको बता देना चाहता हूं। उसके बाद आपको वो अपील के बारे में भी बताता हूं। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो कि एमआईएम पार्टी के चीफ हैं और एमआईएम पार्टी के एक सांसद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी मौजूद है। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर तबलीगी जमात के लगभग 47 लोग फंसे हुए थे। इन लोगों के बारे में जब असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम पार्टी और इम्तियाज जलील को पता चला तो दोस्तों, एमआईएम की पार्टी के जानिब से इनको तमाम तरीके से सुविधा का मुहैया कराया गया। तमाम तरीके के कानूनी अड़चनों को दूर करने के बाद वो 47 तबलीगी जमात के लोगों को इन्होंने, जो कि तेलंगाना और उसके इर्द गिर्द के इलाके के थे, उन 47 लोगों को वहाँ से छुड़ाकर और सही सलामत बैठाकर उनको उनके घर तक पहुँचाया गया। असदुद्दीन ओवैसी के कहने पर एमआईएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील खुद उन लोगों के साथ गए, तमाम तरह की कानूनी प्रक्रियाओं को संपन्न किया और उन लोगों को विदा किया। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी फ़िलहाल ही औरंगाबाद के अंदर मध्य प्रदेश के मजदूर मालगाड़ी ट्रेन के चपेट में आकर अपनी प्राणों को गंवा बैठे। उस स्पॉट स्थल पर एमआईएम पार्टी के इम्तियाज जलील पहुंचे और जाने के बाद उन्होंने तमाम तरीके की जानकारी लिया और उसके बाद उसकी गहन छानबीन करने के लिए सरकार से अपील किया है। यहाँ तक कि दोषियों के ऊपर कड़ा से कड़ा सज़ा के लिए भी बात की गई है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी की अपील के बारे में। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने देश में मुसलमानों को जो कानूनी पेच में फंसाया जा रहा है,
देश में मुसलमानों को जो केसों में बझाया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों से अपील जारी करके कहा है कि वो अपने बच्चों को कानून की पढ़ाई पढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, ओवैसी ने बाकायदा अपील जारी करके कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों से कहा कि अपने बच्चों को कानून की पढ़ाई पढ़ाएं, बनाएं उन्हें काबिल वकील। जी हाँ दोस्तों, जब आपके बच्चे कानून की पढ़ाई पढ़ेंगे, जब आपके बच्चों में, आपके आने वाले नस्लों में कानून की जानकारी होगा, तब उनको कोई भी झूठे मुकदमे में नहीं फंसा सकता है। आपके नौजवानों को कोई झूठे मुकदमे में फंसाकर सालों साल यूं ही जेल के अंदर बंद करके नहीं रख सकता है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, इन तमाम चीज़ों की कमियों को देखने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से ये अपील किया है कि अपने बच्चों को आप पढ़ाएं ना, बल्कि उनको कानून की तालीम दे और एक अच्छा वकील बनाएं जो तमाम चीज़ों को सही से समझ सके, परख सके, और अगर कोई भी मुसलमानों पर जुल्म और सितम करेगा तो उसको कानूनी तौर पर ताबड़तोड़ जवाब, मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा अपील जारी हुआ है दोस्तों। और आज के फ़िलहाल के दौर को देखते हुए, जहां आज मुसलमानों को धड़ाधड़ झूठे अनाप शनाप केसों में डाला जा रहा है, फंसाया जा रहा है, अराजक तत्वों के द्वारा भी निशाना बनाया जा रहा है, तो मुसलमानों को अपनी कानूनी हक की लड़ाई के लिए, मुसलमानों को अपने कानून की जानकारी के लिए, समझ के लिए इस क्षेत्र में भी आना होगा। मुसलमानों को कानून की पढ़ाई पढ़ना होगा और अच्छा वकील बनकर देश की सेवा करना पड़ेगा, मुसलमानों की सेवा करना पड़ेगा, दबे कुचले लोगों की सेवा करना पड़ेगा। और इन तमाम चीज़ों के लिए कानून की पढ़ाई पढ़ना निहायत ही ज़रूरी है। और असदुद्दीन ओवैसी चूँकि एक बैरिस्टर हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं, इसी वजह है दोस्तों आज आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर बड़े से बड़े नेता के ऊपर मुकदमा हो गया, हिंदुस्तान के अंदर बड़े से बड़ा नेता जेल के अंदर बाहर जेल के हवा खाते रहे हैं। लेकिन आप जब असदुद्दीन ओवैसी के तरफ देखेंगे, आज आप असदुद्दीन ओवैसी की छवि की तरफ, व्यक्तित्व की तरफ देखेंगे, उनके बेबाक भाषण की तरफ देखेंगे, तो असदुद्दीन ओवैसी पानी की तरह बोलते हैं, मुंहतोड़ जवाब देते हैं संसद से लेकर मैदान तक। लेकिन अगर केस के बारे में अगर आप बात करें तो कोई ऐसा केस जो प्रूफ हो गया होगा उनके ऊपर, उनकी तादाद चाहे तो नील बटा सन्नाटा होगा या तो बहुत ही कम होगा, क्योंकि उनको उनकी हद मालूम है, कानून ने उनको कितना दायरा दिया है, कहाँ पर कितना बोलने का अधिकार दिया है, यह चीज़ असदुद्दीन ओवैसी को भली भांति मालूम है। और इसी की वजह से आज बेपरवाह होकर, बेबाक तरीके से हर लोगों को जवाब देते हैं, और ऐसे जवाब देते हैं कि सबकी बोलती बंद हो जाता है, सिट्टी पिट्टी गुल हो जाता है। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की इस अपील को आप किस नज़रिए से जानते हैं? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जो मुसलमानों से ये बड़ी बात कही है, बड़ी अपील की है, आप इसका कितना सहयोग करेंगे और लोगों तक इस जानकारी को कितना फैलाएंगे? आप हमें अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के राय से सहमत हैं, अगर आप असदुद्दीन ओवैसी को एक सच्चा गरीबों का मसीहा समझते हैं, हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर अगर मुसलमानों की एक बड़ी समस्या कानून में पिछड़ापन रहा है, तो आप मुसलमानों को जागरूक करेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, कानून की पढ़ाई पढ़ाएं, लॉ की पढ़ाई पढ़ाएं, एलएलबी की पढ़ाई पढ़ाएं, ताकि मुसलमान बच्चे भी अपनी कानूनी हक को समझ सके, अपने कानूनी दायरे को समझ सके और गुमराह भी ना हो, और ज़रूरत पड़ने पर लोगों की, मुसलमानों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद भी कर सके, उन्हें कानूनी प्रोटेक्शन देकर उनकी हिफाजत भी कर सके। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो में विदा लेना चाहूँगा कि आज 15 रमज़ान के करीब हो गया है दोस्तों, और अभी तक जो गरीबों की मदद नहीं कर पाए हैं, फितरा ज़कात वगैरह जो नहीं निकाल पाए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कपड़ा लाता की खरीदारी को बालाए तख्त पे रखकर पहले गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। अगर आप ज़्यादा लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक एक गरीब को इतना कम से कम दे दें कि इस रमज़ानुल मुबारक में वो भरपेट खाना खा सके, उनका ईद अच्छे तरीके से गुजर सके, उनके बच्चों में
उनकी बेरोजगारी के वजह से किसी भी तरह से मातम का साया ना हो सके, तो कम से कम एक घर को आप आबाद करें इस ईद में, ताकि आपको सच्चे मायने में ईद की खुशी मिल सके। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हिफाजत करे हम सबको। शुक्रिया।